Hello students, very good morning to all of you. As you know that I am your science teacher Vatsal Trivedi. Or as you all know that also that today we are discuss the unit number 2 your class 10th साइंस के अंदर जो केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर आने वाला यूनिट है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स. सो आज अभी तक हमने देख लिया टाइप्स ऑफ एसिड्स बेस यानी कि अल्कलीज क्या क्या होती है और पीएच स्केल के बारे में हमने काफ़ी कुछ देख लिया है. सो स्टूडेंट्स आज हम लोग नया कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है सॉल्ट्स के बारे में और कौन से सॉल्ट्स पानी के अंदर डिजोल्व हो रहे हैं. साथों साथ आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो कुछ भी एक्टिविटीज़ है ओके 2.1 से लेकर जो टोटल जितनी भी एक्टिविटीज़ है दिस ऑल एक्टिविटीज़ आर नॉट इंक्लूडेड इन योर फाइनल एग्जामिनेशंस. ओके सो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर वो कोई भी एक्टिविटी आने वाली नहीं है. सो दैट्स वाई हियर वी कांट डिस्कस दिस ऑल एक्टिविटीज़. सो डायरेक्टली जो हमको रिलेटेड एक्टिविटी लगेगी वही हम यहाँ पे मैं आपके साथ सॉल्व करूँगा और आपको समझाऊंगा. ओके सो नाउ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ सॉल्ट्स. सो हियर इन योर स्क्रीन यू कैन सी दैट द सॉल्ट्स. सो बेसिकली सॉल्ट होते क्या है और किस तरह से वो बनते हैं वो क्वेश्चन होना चाहिए. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप सबको मैं ये बता देता हूँ आप सभी ने नमक खाया होगा. तो ये कोई डायलॉग नहीं है मैंने तुम्हारा नमक खाया, ऐसा नहीं. नमक यानी कि जो हम खाने में यूज करते हैं वो नमक. ओके सो सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन अ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस. एसिड की वजह से कोई भी एसिड की वजह से जो बेस को न्यूट्रलाइज करता है कोई भी एसिड उसको हम क्या कहेंगे सॉल्ट. So salt form when an acid is neutralized by a base. A salt contains have two part. Okay, उसके पास दो parts होते हैं. First is a cation और second is a anion. So the first जो cation part होता है it is come from the base. किससे आता है वो come from the base. So उसको हम क्या बोलेंगे metal part. और जो anion ओके जो एनायन होता है वो एसिड में से आता है उसको हम बोलेंगे नॉन मेटल पार्ट. सो हियर आप सबको ये चीज मेंशन करनी है. द सॉल्ट कंटेन्स टू पार्ट्स फर्स्ट मेटल और सेकंड नॉन मेटल. मेटल है वो उसके अंदर क्या आएगा केटायंस. उसके अंदर क्या हो गए केटायंस. और एनायंस किसके अंदर हो गए नॉन मेटल पार्ट के अंदर. दोनों पार्ट के क्यों हो रहा है क्योंकि एक एसिड है और एक बेस है. दोनों को न्यूट्रलाइज करके जो हमको रिजल्टेंट हमको जो मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे सॉल्ट. सो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट. सो कब वेन एवर दे आर न्यूट्रलाइज्ड. ओके वो एसिड भी नहीं होगा और बेस भी नहीं होगा. दैट मीन्स इट इज न्यूट्रलाइज्ड. So a salt contains a two parts, metal part यानी कि cation और non metals part यानी कि anion. Now some examples of salt. अलग अलग कुछ example यहाँ पे आपके सामने बेस अल्कली एसिड और उसमें से कौन सा सॉल्ट बनेगा वो हमको इस पैटर्न के अंदर जाना है. फर्स्ट हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो हमको क्या मिलेगा सोडियम क्लोराइड. देन नेक्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो वी गेट अ न्यूट्रलाइज फॉर्म इट्स कॉल्ड पोटेशियम क्लोराइड. नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. सो वी गेट अ सोडियम सल्फेट. सो दिस ऑल आर सॉल्ट फॉर्म. ओके नेक्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड plus sulfuric acid. So we get potassium sulfate. Next one is calcium hydroxide plus nitric acid. So we get a calcium nitrate. Then last one is ammonia solution plus nitric acid. So वहाँ पे जो रिएक्शन होगा उसकी वजह से हमको कौन सा सॉल्ट मिलेगा द एमोनियम नाइट्रेट. सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये सारे जो आप देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड
सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, कैल्शियम नाइट्रेट और एमोनियम नाइट्रेट, दिस ऑल आर अ सॉल्ट. ओके, क्या है वो सारी चीज? सॉल्ट है. सो इट इज सम एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट. अभी हम उसकी बात की तो उसके साथ हमको उसके यूजेस के बारे में भी बात करनी होगी. सो सभी चीज का कोई ना कोई यूज रहता है. सो फर्स्ट, यूजेस ऑफ सॉल्ट. सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड as a table salt and a preserve meat and the vegetables. Sodium chloride is used as a table salt. Okay, क्या होता है? टेबल सॉल्ट में यूज होता है एंड प्रिजर्व द मीट एंड वेजिटेबल्स. मीट और वेजिटेबल्स को प्रिजर्वेशन प्रोसेस में भी उसका यूज होता है. देन सोडियम क्लोराइड यानी कि क्या होता है? NaCl. इट इज अ बेस. अभी केटायन और एनायन की बात हुई थी तो वो क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ. फर्स्ट अभी सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है तो उसके मदद से ही मैं आपको बताने वाला हूँ. बट अभी पहले हम ये यूजेस देख लेते हैं. सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइट टू ऑब्टेन द सोडियम एंड क्लोराइन इन द इंडस्ट्री. ओके, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइज्ड ऑल्सो. एमोनियम नाइट्रेट एंड एमोनियम सल्फेट आर यूज एज अ प्लांट फर्टिलाइजर. प्लांट फर्टिलाइजर बनाने के लिए एमोनिया का यूज होता है. तो एमोनियम सल्फेट और एमोनियम नाइट्रेट आर यूज्ड फॉर प्लांट फर्टिलाइजर्स. मैग्नीशियम सल्फेट कॉमनली कॉल्ड इप्सोम सॉल्ट एंड इट इज यूज एज अ बाथ सॉल्ट. हम जो बाथ के दौरान की जो जब हम शावर लेते हैं इस टाइम बाथ सॉल्ट अभी काफ़ी सारे सलून के अंदर अवेलेबल है. ओके, सो बाथ के अंदर भी सॉल्ट का लोग यूज़ करते हैं. सो इट इज़ अ बाथ सॉल्ट और एप्सोम सॉल्ट. कॉमनली जो मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं उसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? एप्सोम सॉल्ट. वो उसका भी यूज़ होता है. सो अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं NaCl के ऊपर. ओके, सो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि हमको ये मालूम है कि दो पार्ट होते हैं, एक मेटल पार्ट और एक नॉन मेटल पार्ट. किसके अंदर? सॉल्ट के अंदर. ओके, सो यहां पे सपोज ये एक सॉल्ट है, उसके अंदर आप देखोगे तो Na और Cl, सोडियम और क्लोरीन यानी कि सोडियम क्लोराइड. सो आप इसको हम देखें तो एक के अंदर केटायन होगा और एक के अंदर एनायन होगा. Na उसकी कोई चार्ज रहेगा पॉजिटिव, सो इट इज कॉल्ड एनायन. और Cl नेगेटिव चार्ज रहेगा, इट इज कॉल्ड केटायन. सो ये दो चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव. फर्स्ट इज अ केटायन और सेकेंड इज अ एनायन. सो इस तरह से होता है केटायन और एनायन. सो Na इज अ मेटल पार्ट और Cl इज अ नॉन मेटल पार्ट. सो अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. नाउ द नेक्स्ट टेबल ऑफ soluble and insoluble salt. So this table will be useful to when preparing salt. सो सॉल्ट प्रिपेयरिंग की मेथड जो आपकी एक्टिविटीज़ में है वो हमने यहाँ पे नहीं ली है क्योंकि वो सिलेबस के अंदर नहीं है अभी. सो ऑल सोडियम एंड पोटेशियम एंड एमोनियम सॉल्ट्स आर soluble in salt. All nitrates, all sulfate except the calcium, lead and bromium, and all chlorides except the silver and lead chlorides. ये सारे चीज soluble है, salt है, soluble salts है, वो पानी के अंदर soluble हो सकती है. और अभी ये इस साइड की हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो insoluble salts. सो insoluble salts की हम बात करें सो ऑल कार्बोनेट्स एक्सेप्ट ऑफ द सोडियम, पोटेशियम एंड एमोनियम आर soluble in water. Calcium sulfate, lead and sulfate and bromine sulfate are insoluble in salt. Silver chloride and lead chloride, it is also insoluble in water. Now at last द क्वेश्चन आंसर इज फॉर यू. सो टुडे जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं वो आपको मैं यहाँ पे अरेंज करके दे रहा हूँ. सो उसकी आज लास्ट में आफ्टर 3 o'clock आपको उसकी आंसर की नहीं मिलेगी.
जब जो चीज़ की मुझे ज़रूरी लगी थी वो आंसर की मैंने आपके साथ शेयर की है। ओके, सो आज से जो कुछ भी वापस डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट. So now let's see the question answer session. So first is how many contains are in a salt? Give a name of each. So there will be two contains, metal and non-metal. So एक के अंदर क्या आएगा, केटाइन, और एक के अंदर एनायन. Acid salts are formed. How salts are formed? Salts किस तरह से बनता है? जो salt is formed by the acid neutralized by the base. ओके, सो एसिड प्लस बेस दोनों को न्यूट्रलाइज करके जो मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे. राइट द यूजेस ऑफ सॉल्ट. उसके कौन से यूजेस है, प्रिजर्वेशन के लिए, फर्टिलाइजर में कौन से यूज है वो आपको लिखना है. एंड मेक द टेबल ऑफ सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सॉल्ट्स. वो आपको एक टेबल बनाना है जो हमने लास्ट में यहाँ पे डिस्कस किया. ओके, सो ये सारी चीज जो यहाँ पे आप टेबल के अंदर है तो वो सारी चीज आप लिख सकते हो. सो आज के लेक्चर के अंदर हम यहां तक रखेंगे और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसके साथ हम आगे जाएंगे. सो अभी के लिए आज का रेफरेंस साइंस टेक्स्ट बुक, विकिपीडिया ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स एंड द स्लाइड शेयर एप्लीकेशन. सो आज वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है. नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर और अ न्यू टॉपिक. यहाँ पे ये यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है. फिर भी कोई टॉपिक्स रह जाता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. सो अभी के लिए हम यहाँ तक रखेंगे. सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो एंड बाय बाय. टेक केयर, फन विद साइंस, एंजॉय द साइंस, और रिमेंबर दैट इफ एनी टाइप्स ऑफ डाउट प्लीज आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट. सो अभी के लिए स्टे होम, बाय बाय, टेक केयर.